स्वागत है भाई, स्वागत है भगवान जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है भगवान जी का, स्वागत है। बजरंग भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ, मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में मनरेगा पहुंच गए हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज हो गया है और आंदोलन के आगाज के साथ मैं बता दूं, परशुराम शर्मा जी मंच पर जो आपको दिखा रहे हैं, परशुराम शर्मा जी 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मनरेगा उठाने के लिए, जद्दोजहद के लिए जंतर मंतर पर आ गए हैं। परशुराम जी, परशुराम शर्मा जी, ये बताइए, जो 1000 किलोमीटर की पद यात्रा, इतना जज्बा, इतना डेडिकेशन, क्या लगता है सरकार झुकेगी? बोलो। सरकार हट करके, छोड़ करके हमारे हित के लिए सोचने पर मजबूर होगी, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये जो सरकार है ये गरीबों के हित के लिए सोचती भी है। और जिस तरह से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए इतना दूर जाते हैं, तो हम भी उसी मार्ग पे चल करके 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बात को जरूर सुना जाएगा। मनरेगा कर्मचारियों की बात हो रही है, लगातार ये बात हो रही है कि मनरेगा कर्मचारी जो पूरे जद्दोजहद से जुटे हुए हैं, देश के जो सबसे निचले पायदान पर मजदूर खड़ा है, उस सबको सुविधा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनका जो है आर्थिक स्तर अच्छा करने के लिए, लेकिन लगातार आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोगों के स्थायीकरण की मांग हो रही है। किस तरीके से देखते हैं इसको, कैसे ले जाएंगे आंदोलन को? क्योंकि सरकार बहुत ताकतवर है और ताकतवर के लिए सिर्फ पैदल चलकर काम चलेगा या फिर कुछ और रणनीति है? महात्मा गांधी जी ने कोई उपद्रव नहीं किया था। महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने में पूरा भरोसा है कि सरकार आज नहीं झुकेगी तो कल झुकेगी। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। परशुराम शर्मा जी, जो आपका डेडिकेशन है, भगवान परशुराम की अगर हम बात करें तो उनकी भी इच्छा शक्ति बड़ी जबरदस्त थी। क्या उस इच्छा शक्ति को आप प्रतिफल है कि आप ये मजदूर हैं, ये मजदूर नहीं कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं, माफ करिएगा, मजदूर कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ये बड़ी आस लगाकर आए हैं। कोई एटा से आया है, कोई मैनपुरी से आया है, कोई यूपी से, कोई मेरठ से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, पूरे देश से लोग जुटे हुए हैं और हजारों की संख्या में आपकी तरफ आस लगाकर देख रहे हैं। आपकी बहुत गंभीर जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मनरेगा संविदा कर्मचारी जो है, हम महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं और इसी रास्ते से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हम कोई उपद्रव करने का काम नहीं करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार झुकेगी, हमारी बात को मानेगी। लगातार ये बात हो रही है कि पूरे देश में संविदा कर्मचारी ज्यादा करे जा रहे हैं और स्थायीकरण बहुत कम हो रहा है। मैं अपनी सादा भाषा में, देसी भाषा में कहूँ तो पूरे देश को ठेके पे चलाने की योजना हो रही है। इस ठेकेदारी प्रथा को, जो शोषण करती है कर्मचारियों का, समान वेतन का शोषण होता है, बहुत सारे जो हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं उनका उल्लंघन होता है, सरकार कब चेतेगी और किस तरीके से चेतेगी? सरकार को संदेश देने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही 1000 किलोमीटर की पदयात्रा को, अपना ये जो हुजूम देख रहे हैं, इन्हीं सभी के सहयोग से, इन्हीं सभी का साथ लेकर के 1000 किलोमीटर की पदयात्रा को तय किया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और जो हम लोग आस लगा कर आए हैं वो बात भी मानी जाएगी। फिलहाल हम लोगों को कोई उपद्रव नहीं करना है, हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन को करेंगे। अगर नहीं सुना जाएगा तो इसको लंबा भी खींचेंगे। सर, जो वोट की चोट होती है वो सबसे मजबूत होती है लोकतंत्र में। क्या वोट की चोट भी की जाएगी या सिर्फ आंदोलन का सहारा लिया जाएगा? वोट का चोट तो सरकार को पता होना चाहिए कि आज वर्तमान में हमारा जितना भी गरीब तबका है, ग्रामीण इलाके में जो भी मजदूर वर्ग है, वो सभी हम मनरेगा कर्मचारियों से जुड़ा है। ये सरकार को अच्छी तरह पता है। समय आने पर उसका भी प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल हम इस पर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जितने हथियार हैं, परशुराम शर्मा जी ने खुलासा कर दिया, संकेत दे दिया सरकार को। संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, सरकारें व्यस्त हैं, लेकिन सरकार को इन कर्मचारियों की सुननी चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2024 के इलेक्शन में वोट की चोट का भी हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इनको इनका अधिकार दिलाने के लिए जो भी
जायज तरीका होगा, जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा। परशुराम शर्मा जी ने कहा है कि ये हजारों कर्मचारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लड़ेंगे जंतर मंतर से। जी क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत जबरदस्त आपका अभी तो उत्साह बहुत जबरदस्त है, लवरेज है, क्या ये बना रहेगा या फिर इसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, हम मनरेगा के संविदा कर्मचारी हैं और सभी राज्य से, हर राज्य में हमारे 10-10 से ऊपर संवर्ग हैं और हमारी संख्या देश में 4 लाख से ऊपर है। हम जब यहाँ अंग्रेज को खदेड़ करके अपना स्वराज कायम कर सकते हैं और लंबा समय तक कांग्रेस सरकार ने राज किया और उनको राज करने का घमंड किया था, हम उनको पैदल कर सकते हैं। और भी 2 पंचवर्षीय योजना 10 साल से ही भारतीय जनता पार्टी है और हम लोगों के दुख दर्द पीड़ा को आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमको परमानेंट कर दें, हमारी यही मांग है। लेकिन अगर वो हमारी मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम उनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। सर मैं कहूँगा राधेश्याम जी, आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? पूरी ऊर्जा आपके साथ है, पूरी शक्ति आपके साथ है। नमस्कार, मैं गुजरात से हूँ, घनश्याम राज, और प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग गुजरात में लड़े थे और जीते थे, वैसे ही हमारे पूरे देश के सारे मनरेगा कर्मचारी लड़ेंगे और जीतेंगे। यही हौसला बजाही की वजह से हम लोग यहाँ आए। लड़ेंगे और जीतेंगे इस जज्बे के साथ, पूरा जंतर मंतर पे दल बल के साथ, टोली के साथ डटे हुए हैं। सर संदेश क्या देना चाहेंगे? 16 वर्षों से हम सरकार की सेवा किए हैं और हम अपनी उदाहरण बताते हैं कि एक भी बाल काला नहीं है, एक भी बाल काला नहीं है, सभी सफेद हैं और धूप में सफेद नहीं हुए। हम चाहते हैं कि सरकार ध्यान रख करके हमारे लोगों का परमानेंट कर दे, जिससे हम और हमारे बच्चे सुखी रहें। ये हमारा अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई ये हमारा अधिकार है और हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं। हम 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं और हम ही रोजगार से सेवा से वंचित हो जाएं तो ये संविधान का अपमान है। संविधान की कुर्सी पर बैठने वाले, संविधान का तनख्वाह लेने वाले, इनको सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम संविधान की कुर्सी पर माननीय हैं और चुनाव में हारने के बाद भी पेंशन पाते हैं और ये 16 साल से सेवा कर रहे हैं, तो इनको परमानेंट जॉब पक्की किया जाए और इनके भी बच्चों को पेंशन दिया जाए। देखिए लगातार ये मांग उठती रहती है कि नेताओं के, एमएलए एमपीज के 2-2, 4-4, 5-5 पेंशन चलते हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो उन्हें ठेके पर हवाले कर दिया जाता है। बहुत दुखद स्थिति है। सरकार अगर नहीं चेती तो 2024 में इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। इसलिए समय है सरकार समझे, इनकी बात सुने और इनकी बातों पर गौर करके इनको जो संवैधानिक हक है वो मिले। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।